नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। सहायक शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों का मंत्री के बंगले पहुंचने का सिलसिला जारी है। बीएलएड डिग्रीधारियों के बाद अब डीएलएड डिग्रीधारी उच्च शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के बंगले पर पहुंचे। डीएलएड डिग्रीधारियों की मांग है कि कोर्ट के आदेश के मुताबिक जल्द से जल्द सहायक शिक्षा पद पर नियुक्ति की जाए। रायपुर से हमारे संवाददाता नीलेश की यह रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बंगला इन दिनों उन युवाओं का ठिकाना बना हुआ है जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, खासकर शिक्षा विभाग में। कुछ दिन पहले बीएड डिग्रीधारी जो थे वो चयनित लोग यहाँ पर पहुंचे थे जिनकी नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है, और आज पहुंचे हैं डीएलएड के लोग जिनको कोर्ट से जीत मिली है। क्या पूरा मामला है, आज डीएलएड के इतने बड़ी संख्या में छात्र क्यों पहुंचे हैं, वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सतीश निषाद है सर। क्या मामला है, आप लोग क्यों आज पहुंचे हैं? कोर्ट से आप लोगों को कोई जीत मिली है? जी सर, ये 57 केस के अंतर्गत सर स्पष्ट रूप से यहाँ पास उल्लेखित है कि उनकी भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम थी, और यहाँ पास में 58 पेज का जो है सर जजमेंट आ चुका है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के द्वारा, और 6 सप्ताह के भीतर जो बीएड अभ्यर्थी हैं जो कि पात्र हैं प्राइमरी के लिए, उनको यहाँ पास में ज्वाइनिंग देने की बात कही गई है। तो हम सरकार से ही गुहार लगाते हैं कि जल्द से जल्द हम जो कोर्ट का आदेश है उसको पालन किया जाए और हमें नियुक्ति दी जाए। आप लोग को नियुक्ति मिले इसलिए आप लोग पहुंचे हैं। जी सर। इतने सारे कागज लेकर क्यों पहुंचे हुए आप लोग, क्या दिखाना? ये सारे ऑथेंटिक जजमेंट है जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के द्वारा 2 अप्रैल को कैमरा साथी कहूंगा एक बार दिखाएं उसको, क्या आप बताना चाह रहे हैं? सबसे पहले ये बात बताना चाहूंगा कि जो बीएड अभ्यर्थी कल पहुंचे हुए थे कि हमको नौकरी से ना निकाला जाए, हमको कुछ पता नहीं था करके, हमारे साथ इमोशन जुड़े हैं करके, तो उनको मैं बताना चाहूंगा, और माननीय शिक्षा मंत्री जी को, छत्तीसगढ़ शासन को मैं बताना चाहूंगा कि जो उनकी भर्ती थी वो पूरी तरह से कंडीशनल थी। उनको उनके नियुक्ति पत्र में साफ साफ कहा दिया गया था कि आपकी जो नियुक्ति हो रही है वो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। आप देखिए हाईलाइटेड पॉइंट को वहाँ साफ साफ कहा गया है। उसके बावजूद भी यहाँ आप बोल रहे हैं कि हमारी जो नियुक्ति है उसको बचा लिया जाए। स्टेट गवर्नमेंट का साफ साफ कहना है, उनका जो सबमिशन है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जब पैरवी चल रही थी उसमें साफ साफ कहना था कि छत्तीसगढ़ में जो भी नियुक्ति हो रही है वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन होगी। वो अपने पद पर वो जो है दावा नहीं कर सकते कि हमारी नियुक्ति बनी रहे, उस पर राइट नहीं है उनका करके। और साथ ही उन्होंने साफ साफ ये भी कहा, जैसे पहले चल रहा था कि छत्तीसगढ़ में डिप्लोमाधारियों की संख्या कम है तो हमको नियुक्ति में बना रहने दिया जाए, तो वहां भी छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे हैं एडिशनल एडवोकेट जनरल जी। यहाँ साफ साफ कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में डिप्लोमाधारियों की संख्या भी पर्याप्त है। ये देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। तो अभी आप लोग क्यों पहुंचे? ये सारे तर्क तो स्वाभाविक सी बात है कि कोर्ट में पेश हुए होंगे, उसी आधार पे आप लोग को जीत भी मिली है। जीत तो आप गए हो, अभी आज मंत्री के बंगले में पहुंचने के पीछे क्या उद्देश्य क्या है आप लोग का? हमारा उद्देश्य यही है सर कि जो कोर्ट ने आदेश पारित किया है कि 6 सप्ताह के भीतर लिस्ट को रिज्वाइन करके हमको डीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करें। हम माननीय मंत्री जी से यही उम्मीद लेकर आए हैं कि हमको 6 सप्ताह के भीतर नियुक्ति प्रदान करने के लिए विभाग को निर्देशित करें। जो तय समय सीमा है उसमें ही नियुक्ति हो जाए, आचार संहिता और ये सब का कहीं कोई ऐसा ना कहा जाए कि आचार संहिता है तो आगे बढ़ा दें, ये आप लोग की मांग है? मतलब जो कोर्ट का समय सर बहुत संघर्ष किया है सर, पिछले 8 महीने से हमारे माँ बाप लोग भी हम रोते हैं। कहाँ से हो आप? तो रोइए मत, आप तो जीते हो, जीतने वाले व्यक्ति को रोने की क्या जरूरत है? फिर भी योग्य होते हुए भी हम लोग को बाहर किए सर। 8 महीने से संघर्ष कर रहे, रात में नींद नहीं आता सर, सोचते रहते कि अब नियुक्ति मिलेगा करके, फिर भी नहीं देते हैं। कोर्ट से जीत मिल गई है, आप रोइए मत, इसमें रोने की क्या बात है? आप लोग को तो जीत मिली है। आप कहाँ से हैं? सर मैं कोरबा से आई हूँ। मेरी छोटी बच्ची है, मानसिक आर्थिक हर तरह का प्रताड़ना झेलते हुए कोर्ट में इतने मुश्किलों से हम लोगों ने जीत हासिल की है। उसके बाद अगर कहते हैं कि उनकी नौकरी बचा ली जाए, उनके नियुक्ति पत्र में साफ लिखा हुआ है। मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ, आप लोग का उद्देश्य क्या है? आप लोग का उद्देश्य खुद नौकरी पाना है कि उनको नौकरी से निकलवाना है? ये मतलब मैं एक जानने के लिए चाह रहा हूँ। भर्ती हुई है सर, तो ऐसा वो क्लेम ही नहीं कर सकती कि हमारे। उनकी बात छोड़िए, मैं बोल रहा हूँ आप लोग का उद्देश्य क्या है? खुद नौकरी पाना या फिर उनको नौकरी से निकलवाना? नौकरी पाना है, लेकिन जो योग्य व्यक्ति है उसी को नौकरी में रखी जाए। अयोग्य व्यक्ति कैसे पढ़ा सकते हैं? जब सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, अन्य तमाम राज्यों में वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन हाई कोर्ट ने जो दिया है, स्वाभाविक सी बात है कि आप लोग के तर्क सही लगे होंगे तभी कोर्ट ने डिसीजन दिया है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग का अपना उद्देश्य किस उद्देश्य पे आज मंत्री के पास आप लोग आए हुए हैं मिलने के लिए? सर हमारा उद्देश्य हमारा हक पाना है, जो कि इतने लंबे का जो फैसला है उसके अंतर्गत 6 सप्ताह का किया जाए। सर एक्चुअल में एक बात कहना चाहूंगी, बार बार ये बोला जा रहा है सर कि बीएड को निकाला जा रहा है, बीएड को निकाला जा रहा है। सर प्लीज ऐसा मत कहे, क्योंकि एक्चुअल में काउंसलिंग हमारी पहले हुई है सर। सर 1 सप्ताह के अंदर हमारी नियुक्ति होती। देखिए सर, हमने पुलिस प्रमाणन से लेकर के हर चीज एवरीथिंग सर, हर चीज हमारा क्लियर। देखिए
ठीक, शपथ पत्र वगैरह सब कुछ क्लियर है। सप्ताह भर में हमारी नियुक्ति होती सर। सुप्रीम कोर्ट से उनको अंतरिम राहत मिला था कि काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए, ये नहीं सर कि नियुक्ति दिया जाए, बट उनको नियुक्ति दिया गया। ठीक है, वो प्रोसेस हो गया, ठीक है, जो भी योग्य है वो भी कर दिया गया। लेकिन ये तो गलत है सर। ये तो वही बात हो गई ना कि किसी विशेष चीज के लिए अगर प्रशिक्षण मिला है, ठीक, और मान लीजिए कोई पोस्ट है कि 12th प्लस प्रशिक्षण, अगर आप खाली 12th वाले को जॉब दे रहे हैं और प्रशिक्षण को एकदम नेग्लेक्ट कर दे, ये तो गलत हुआ ना। बार बार बीएड एक और बात बोलते हैं सर, मेरिट मेरिट मेरिट। एक बात बताइए सर, 150 में 140 अगर हम ज्ञान करते हैं, बट हमारा डीएड बीएड या फिर आपका टीटी ना हुआ, तो क्या 140 पे सिलेक्शन होना चाहिए सर? ये तो मैं मेरा आज बातचीत का चूंकि सिलसिला बढ़े मत, मैं बार बार इसलिए ही फोकस हूँ क्योंकि ये तर्क जो है स्वाभाविक है कि आप लोगों ने कोर्ट में रखा होगा और वहीं से जीत मिली है, और आप लोग को जीत मिली है यानी कि आप लोग सही हैं। ये चीज ये प्रूफ हो चुका है, ये प्रूफ हो चुका है। लेकिन इसके आगे की बात मैं कह रहा हूँ कि अब चूंकि कोर्ट में डिसीजन आ चुका है, तो उसके बाद आप लोग किस लिए इतना जो भीड़ जुटी हुई है, वो उसके पीछे उद्देश्य क्या है? सर लास्ट डे बीएड वाले आए थे, तो शिक्षा मंत्री द्वारा उनको उनके सपोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए आश्वासन दिया गया है। इन्हीं लोगों हम लोग ये न्यूज हम लोग टीवी न्यूज में देखकर हमारे घर वाले परिवार वाले सब बहुत दुखी हुए, इसलिए हम ये कहने आए हैं कि शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करने आए हैं, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उनको निर्देश को पालन करें, हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दे और वो किसी एक का पक्ष न ले। हम भी छत्तीसगढ़ के निवासी, हम भी उनके बेटे हैं, तो क्यों बीएड का पक्ष ले रहे? क्या बीएड वाले के ही वो शिक्षा मंत्री है? हमारे शिक्षा मंत्री नहीं है क्या? हमारे भी शिक्षा मंत्री है, हम भी यहाँ के निवासी हैं। तो हम शासन से यही निवेदन करते हैं, जो कोर्ट का निर्णय है वो उसको जल्द से जल्द पालन करें। जी, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पे छोड़ दिया था, अब हाई कोर्ट का जब फैसला आ गया है तो इसे तो सबको मानना चाहिए। बिल्कुल, ये तो स्वाभाविक है कि जो निर्णय है उसको मानना सरकार का अपना तर्क है। ये आप कहाँ से हैं? जी बैठिए, प्लीज बैठे रहिए। मैं धमतरी से हूँ सर। जी, मेरा नाम जितेंद्र कुमार सिन्हा है। मैं भी यहाँ डीएड अभ्यर्थी है। अपन हक के लिए यहाँ हूँ सर कि मतलब लास्ट चांस है सर। क्या मोर उम्र भी उम्र हो गई? मेरा 40 साल हो गया है सर। अच्छा। रिजर्वेशन भी है जो दिव्यांग। आपका कितना नंबर आया है अभी इसमें? मेरा 50 आया है सर। अभी जो कोर्ट का आदेश आया है उसके अनुसार आप नौकरी के लिए पात्र हो जाएंगे? पात्र हो जाएंगे सर। जी तो बिल्कुल, कोर्ट का आदेश आया तो आपके पक्ष में ही आएगा। और आप किस लिए आए हुए हैं? मोर बेटी ला कर्जा बोरी करके पढ़ाए हूँ। मोर बेटी ला बहुत कर्जा बोरी बहुत हो गए है, गरीब आदमी है, बहुत बनी भूति करके आज मोर बेटी पढ़ा। 8 महीना हो गया हाई कोर्ट में लड़े, मोर बेटी नौकरी प्रदान करे, मोर बेटी नौकरी का बोल। तो ये सबके जितने भी डीएड के अभ्यर्थी हैं वो आज उच्च शिक्षा मंत्री के निवास पहुंचे हुए हैं और इनका भी अपना एक तर्क है कि कोर्ट का जो भी फैसला है उसे जल्द से जल्द उसका पालन किया जाए। 6 सप्ताह का जो कोर्ट ने एक टाइमलाइन डिसाइड की है, उस टाइमलाइन में इनको नियुक्ति मिल जाए। इसके अलावा जो बीएड के लोग, बीएड डिग्रीधारी जिनकी नौकरी पर खतरा है, वो जो घूम रहे हैं, उनको लेकर भी इनके अपने तर्क हैं कि कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है काफी दस्तावेजों और उसके आधार पर ही दिया है, तो उनके साथ जो भी हो, निर्णय सरकार जो भी करे, इनका यही कहना है कि उनको लेकर जो भी निर्णय करे, लेकिन इनकी नियुक्ति जो है वो बरकरार रखी जाए, उनको नियुक्ति दी जाए और तय समय सीमा जो कि 6 सप्ताह तय की गई है उस समय सीमा में दी जाए। रायपुर से कैमरा साथी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी।